welcome back to my channel. My name is Shreya. So today we are going to discuss about the data validation. Now let's understand what is data validation. Data validation helps us to privilege from the unwanted data enter into the Excel. Okay, data validation करता क्या है, हमें प्रोटेक्ट करता है एक्सेल में अनवांटेड डेटा एंटर करने से। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी हाउ टू अप्लाई द डेटा वैलिडेशन इन एक्सेल। तो जैसे उससे पहले हम अपना डेटा को डिस्कस करेंगे, हमारे डेटा में क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट आईडी, देन नेम, देन एज, देन फोन नंबर, देन सिटी। अब सबसे पहले हम अपनी डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे ऑन द सेल, on the column age. For that we first select our column. तो आप जब कॉलम सेलेक्ट करोगे ना, आपने अपने हेडर्स को सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद आपने जाना है डेटा टैब पर। डेटा टैब के बाद आप जाओगे, डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन होगी डेटा टूल्स में। ओके, तो अब यहाँ क्लिक करोगे या सिंपली डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पर आपके पास 3 कैटेगरी आएंगी, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट, एरर अलर्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे, कैसे हमें अप्लाई करना है। ओके, अब हमने एज क्या कौन सी डेटा टाइप में होती है, होल नंबर में। तो हम यहाँ से होल नंबर अलाउ कर देंगे। अब हमें एज बिटवीन में ही चाहिए और नॉट बिटवीन में इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं है ना, हमें बिटवीन में ही चाहिए एज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले तो एज की 10 से लेके हम एंटर करेंगे 30 तक। ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे। तो हमारे फर्स्ट डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पे 20 एंटर करूँगी तो इट्स वैलिड, अगर 5 एंटर करूँगी देखना क्या आएगा। मुझे उसने एक एरर दे दिया, द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन एंटर इनटू दिस सेल। ओके, तो ऐसे अगर आप 30 अगर मैं 34 सेम एरर हमें दे रहा है, तब ऐसे डेटा वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हो। अब हम ये चीज जैसे यहाँ पर मैंने 18 कर दिया, चलो फॉर टाइम बिंग 16। अब हम अप्लाई करेंगे डेटा वैलिडेशन इन अवर फोन नंबर्स। तो हम यहाँ पे मैं अपना कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर से हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पर। अब यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट नंबर के क्या चाहिए, हमें टेक्स्ट लेंथ। होल नंबर तो है बट उसकी लेंथ मेन रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि क्योंकि टेक्स्ट जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उसकी लेंथ 10 होती है, जैसे हम सभी जानते हैं। तो उसकी लेंथ डिफाइन करेंगे, तो वो इक्वल टू होएगी किसके इक्वल, तो इक्वल टू 10। ना 10 से ज़्यादा होनी चाहिए ना 10 से कम होनी चाहिए। ओके, हमने ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर एंटर करूँगी, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एरर दे दिया, क्यों दिया, मेरी लेंथ इज नॉट इक्वल टू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब में इक्वल है। अगर मैं ऐसे करूँ 5 नंबर एंटर कर दूँ, तभी वो मुझे एरर देगा। इसे कहते हैं डेटा वैलिडेशन, क्योंकि हमने कंडीशन अप्लाई कर दी कि आप इस सेल पर ऐसा डेटा ही एंटर कर सकते हो बेस्ड ऑन द कंडीशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं डेटाबेस पर डेटा वैलिडेशन में। तो उससे हम कंडीशंस अप्लाई करें, जैसे हमने एज कॉलम में हमने बिटवीन एज अप्लाई की थी 10 to 30। फोन नंबर पर हमने अप्लाई किया था लेंथ,
10 लेंथ होनी चाहिए, ना 10 से ज़्यादा ना 10 से कम। अब हम सिटी पे अप्लाई करके देखेंगे। तो इस पर हम एक डिफरेंट डेटा एडिशन अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम सिटी के लिए हम लिस्ट को चूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिटीज के नेम दे देती हूँ, लाइक गोवा। सिटी के नेम देने हैं ना, फिलौर, कोराया, मोगा। मैंने ये 3-4 सिटीज के नाम दे दिया। मैं क्लिक करूंगी एंटर। देन मैं यहाँ से गुराया सेलेक्ट किया, तो मैं गुराया सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे हम अपना कोई भी अगर हमें रिक्वायरमेंट है वो हम कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं लिख दूँ फगवाड़ा, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वो लिस्ट आउट ऑफ लिस्ट है। ओके, तो मैं यहाँ पर फिलहाल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये होती है, हम ऐसे अपनी डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब डेटा वैलिडेशन में 2 ऑप्शन और थे हमारे पास, इनपुट मैसेज एंड एरे अलर्ट। अब हम करेंगे इनपुट मैसेज। ठीक है, ये हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक सिंगल सेल पर, या हम यहीं पर करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पर डेटा सेलेक्ट किया है ना अपना, रुको, यहाँ पर अपने डेटा सेलेक्ट किया, फिर से गए डेटा वैलिडेशन में। ये मैसेज है, सिलेक्शन कंटेन then one type of data validation, so it is the current settings and continue। अब ये मैसेज हमें वार्निंग दे रहा है कि आपने जो सिलेक्शन की है वहां पर आपने एक से ज़्यादा वैलिडेशन यूज़ की है, जो हमने अभी की है। तो अगर आपने आगे कंटिन्यू करना था तो वो सेटिंग्स रिमूव करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है, बट मुझे रिमूव नहीं करनी, मुझे बट रिमूव नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मुझे आगे मैंने एरर्स आपको एरर अलर्ट करवाना है, तो इसलिए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, मैं यहाँ पर जो मैसेज वाला है ना वो मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर टाइटल दे दो कुछ भी, वैलिड डेटा। ठीक है, मैसेज सपोज मैं दे प्लीज एंटर द वैलिड डेटा। कुछ भी आप देख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, आपको यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाएगा, इसे कहते हैं मैसेज। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में हमारे पास 3 स्टाइल्स होते हैं। एक होता है एरर, एक स्टॉप होता है, एक होता है वार्निंग, एक होता है इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम स्टॉप का मैसेज में यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इनवैलिड एंट्रीज। ठीक है, इनवैलिड एंट्रीज, प्लीज एंटर योर डेटा केयरफुली, कि अपना डेटा ध्यान से फिल करो। ओके, अब मैं अगर सपोज यहाँ पर 5 एंड 4 एंटर किया तो मेरा एरर, यहाँ पर मेरा एरर सेम क्यों आया? ऐसे आना तो नहीं चाहिए। Term the user is restriction for this। ओके, तो हम इसे दोबारा करते हैं, शायद कुछ इशू हो गया है। लेट मी चेक इट।
इशू तो नहीं हुआ होगा, कैंसर तो हम ऐसे एरर्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था, अगर आपने वार्निंग ऐड करनी है वार्निंग भी ऐड कर सकते, अगर इंफॉर्मेशन करनी है इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको डेटा वैलिडेशन आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इशू है, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो तक बता दूंगी क्या इशू है, ठीक है, इसका आप वरी मत करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।